हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें। चलें अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक साइंटिस्ट के लैब में चोरी हो जाती है। उसकी सालों की मेहनत से बनाया हुआ सीक्रेट फार्मूला चोरी हो जाता है। वो केस को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाता है। वो ऑफिसर को बताता है कि लैब की लाइट चली गई थी। मैं कैंडल लेने के लिए गया, तभी डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला तो एक आदमी नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसने बंदूक दिखाई और मेरा फार्मूला लेकर चला गया। ऑफिसर ध्यान से साइंटिस्ट की बात सुनता है और आसपास की चीजों को देखता है तो समझ जाता है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ऑफिसर को कैसे समझ आया कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। साइंटिस्ट बोलता है कि घर की लाइट चली गई थी, तो फिर डोरबेल कैसे बजी? मतलब साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है, असल में कोई चोरी हुई ही नहीं है। दूसरी पहेली में दोस्तों चले आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस बलून को ध्यान से देखें। अब इस बॉल को ध्यान से देखें। अब इस मंकी को ध्यान से देखें। अब इस फैमिली को ध्यान से देखें और अब इस टैग को ध्यान से देखें। अब आप हमें बताएं कि आपने इनमें से कौन सा बलून देखा था। दोस्तों, आपने इनमें से ये ए वाला बलून देखा था। दोस्तों, अब बताएं आपने इनमें से कौन सा बॉल देखा था। दोस्तों, आपने इनमें से ये डी वाला बॉल देखा था। अब बताएं आपने इनमें से कौन सा मंकी देखा था। आपने इनमें से ये बी वाला मंकी देखा था। आपने इनमें से कौन सी फैमिली देखी थी? दोस्तों, आपने इनमें से ये डी वाली फैमिली देखी थी। अब बताएं आपने इनमें से कौन सा टैग देखा था। दोस्तों, आपने इनमें से ये बी वाला टैग देखा था। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने मेमोरी टेस्ट का दुरुस्त जवाब दिया। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। इस पहेली में आपको एक ही वर्ड फिल करना है ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए। एक प्रेमी को उसका डैश अपनी जान से प्यारा होता है। किसी का डैश बड़ा होता है, किसी का डैश छोटा होता है। गरीब के पास डैश बहुत बड़ा होता है और अमीर के लिए डैश एक खिलौना होता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खाली जगह पर क्या आएगा? चले अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, तमाम खाली जगहों पर दिल आएगा। एक प्रेमी को उसका दिल अपनी जान से प्यारा होता है। किसी का दिल बड़ा होता है, किसी का दिल छोटा होता है। गरीब के पास दिल बहुत बड़ा होता है और अमीर के लिए दिल एक खिलौना होता है। चले अब अगली पहेली देखते हैं।
एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है। अभी उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के अगले स्टॉप पर 19 लोग ट्रेन से उतरते हैं और 13 लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन में अभी 63 पैसेंजर्स हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि ट्रेन जब सबसे पहले स्टेशन से चली थी तब उसमें कितने पैसेंजर्स थे? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको इसके आंसर के लिए ज़्यादा टाइम दरकार है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलें अब इसका आंसर देखते हैं। पहले स्टॉप पर ट्रेन में से 19 लोग उतरे और 13 लोग सवार हुए, मतलब 6 लोग ट्रेन में से कम हुए। अभी 63 पैसेंजर्स हैं। जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तो 63 + 6 69, मतलब 69 पैसेंजर्स थे। दोस्तों, क्या आप इस पहेली का जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, आपके मम्मी और पापा बहुत से पैसों के साथ एक आइलैंड पर फंस गए हैं। आप उन्हें ढूंढते हुए कैसे भी पहुंच जाते हो, लेकिन तूफान में आपकी बोट इतनी कमजोर हो गई है कि आप इन तीनों में से किसी एक को ही साथ ले जा सकते हो। और आपको पता है कि यहाँ से जाने के बाद इतने बड़े समुद्र में उनको वापस ढूंढ पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? किसे साथ लेकर जाओगे? और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें लॉजिक के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, मैं तो वहीं आयरलैंड पर रुक जाऊंगा, क्योंकि मम्मी और पापा में से किसी एक को चुनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और वहां रुककर या तो किसी बड़े बोट का इंतजार करेंगे या फिर पेरेंट्स के साथ मर जाएंगे। दोस्तों, ये तो मेरा नुक्ता नज़र है। आप अपना नुक्ता नज़र हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।